फिर मेरे साथ एक बंदा है, आर्सेनल का फैन है, यूनाइटेड को भी सपोर्ट करता है। भाई चैंपियंस लीग के बाद आपको कैसा लग रहा है? भाई कैमरा बंद किया आएगा। मैन यूनाइटेड आर फिनिश्ड। भाई ये क्या हो गया? कल क्या हो गया भाई? मतलब यूनाइटेड ऐसे गोल खा रहे हैं। भाई मैं क्या ही बोलूं यूनाइटेड के बारे में। एक गेम जीत रहे हैं, एक गेम हार रहे हैं, एक गेम फिर से जीत रहे हैं, एक गेम फिर से हार रहे हैं। बहुत टॉपसी टर्बी परफॉर्मेंसेस है भाई यूनाइटेड के। एंड आई फील इन सब परफॉर्मेंसेस के पीछे एक ही बंदे का हाथ है, और वो है आंद्रे ओनाना। ऑब्वियसली फुटबॉल में हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई कि यू शुड नेवर ब्लेम द गोलकीपर, बट इन दिस केस भाई आंद्रे ओनाना को सच में अपना खुद का कारमा मिल रहा है। भाई वो मिगवायर को कब से डांट रहा था सीजन के स्टार्टिंग में। मिगवायर एक ऐसा प्लेयर एक ऐसा खिलाड़ी जिसका कॉन्फिडेंस पूरा गिरा हुआ है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं खिलाड़ी में। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक अ कमबैक, पर भाई अगर उसके खुद के टीममेट ही उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो भाई कौन सपोर्ट करने वाला है उसको? उसका परिवार। तो भाई मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि भाई आंद्रे ओनाना, आंद्रे ओनाना। भाई एरिक टेनहाग ने क्या किया है, क्या किया। एक ऐसा गोलकीपर जो मैन यूनाइटेड के वन ऑफ द लेजेंड्स है, एक ऐसा गोलकीपर हु एज मेनी पीपल से कैन सेव द एफिंग टाइटैनिक। डेविड डिगिया को निकाल के आंद्रे ओनाना को लाया। और आप एक खिलाड़ी को कैसे निकाल सकते हो जहाँ पे उसने एक गोल्डन ग्लव जीता है? भाई लास्ट सीजन डिगिया ने गोल्डन ग्लव जीता था प्रीमियर लीग का। ऑब्वियसली उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा तो नहीं है, पर भाई वो एक शॉट स्टॉपर है और वो इसका मेन एट्रीब्यूट है। वो गोल्स बचाता है और वही गेम जिलाता है ना। अगर आपका खुद का टीम गोल कंसीड नहीं कर रहा है तो भाई ऑब्वियसली ड्रॉ या विन ही तो होने वाला है ना। अगर आपने एक गोल मारा और आपके गोलकीपर ने सारे गोल्स बचा लिया, एक भी गोल अंदर जाने नहीं दिया, तो आप गेम जीतोगे ही ना। तो मैं वही कहना चाहता हूँ। पर अगर हम लोग उसको हटाए ना, आंद्रे ओनाना को हटाए, भाई उसका परफॉर्मेंस तो छोड़ो, भाई वो तो गोल बचाने तो वाला है नहीं। पर फिर भी हम लोग को यूनाइटेड की डिफेंस को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एरिक टेनाक को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ कि भाई आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है क्या? आपके पास खिलाड़ी नहीं है क्या? आपने इतना पैसा खर्च किया है ट्रांसफर विंडो में, पर फिर भी आप प्लेयर को नहीं ले पाए। जहाँ पे आप जॉनी एवंस को खिलाते हो हर बार। भाई जॉनी एवंस भाई एक ऐसा पुराना ऑब्वियसली अच्छा खिलाड़ी तो है, आई विल नॉट से इज अ बैड प्लेयर, पर भाई फिर भी एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत बुढ़ा है। एक ऐसा खिलाड़ी यूनाइटेड के लिए कैसा खेल सकता है? ये यूनाइटेड है भाई, ब्राइटन नहीं, ब्रेंटफोर्ड नहीं, यूनाइटेड है। तो यूनाइटेड के लिए एक अच्छा खिलाड़ी तो लाना चाहिए था ना सेंटर बैक में, ऐसा बैकअप के लिए, वरान, मार्टिनेज वगैरह के लिए। पर वो नहीं है। लुक्स इंजर्ड है तो मतलब लेफ्ट बैक भी नहीं है। डैलोट को खिला रहे हैं भाई। तो और ऑब्वियसली भाई मैं क्या ही बोलूँ कल के परफॉर्मेंस के बारे में। भाई गोल्स तो ऐसे ही खा रहे, डिफेंस तो भाई बात ही मत करो, डिफेंस था ही नहीं। ऐसा लग रहा था ना गैलेटासराय उनके साथ खेल रहे थे। और ये गेम मैन यूनाइटेड के होम ग्राउंड पे था भाई। ऑब्वियसली भाई मैं क्या ही बोलूँ यूनाइटेड के परफॉर्मेंस के बारे में। रिसेंट भाई दे प्लेड क्रिस्टल पैलेस इन दी EFL कप, बेसिकली कैरेबा कप जो बोलते हैं। उनको हराया था 3-0, और नेक्स्ट गेम क्रिस्टल पैलेस से हार गए 1-0। भाई ये यूनाइटेड है, भाई ये यूनाइटेड है। और अभी चैंपियंस लीग के ग्रुप में भाई वो लोग पता नहीं कहाँ बैठे। ऑब्वियसली सेकंड तो नहीं रहेंगे वो लोग, ऑब्वियसली थर्ड या फोर्थ रहेंगे। और अभी गैलेटासराय ने हराया उनको, तो ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख को तो ये लोग हराने वाले तो है नहीं। और ऑब्वियसली उसके बाद और कौन बचता है? वो बचता है गैलेटासराय, फिर वो तो हरा नहीं पा रहे, और अभी गैलेटासराय घर पे खेलने वाले हैं तो और भी मुश्किल होने वाला है यूनाइटेड के लिए। तो कौन बचता है? कोपनहेगन। पर कोपनहेगन तो अगर ये लोग कोपनहेगन को नहीं हरा पाते हैं ना, खत्म भाई। मेरे को देखो ही मत यूनाइटेड, मैं यूनाइटेड के बारे में बात भी नहीं करूंगा क्योंकि भाई क्या ही बोलूं यूनाइटेड के बारे में। इतना टॉप सी टर्बी परफॉर्मेंसेस। एरिक टेन हाग ने ना अच्छे प्लेयर को साइन किया, आई 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 से इट, उसने अच्छे खिलाड़ी को साइन किया है। पर वो था लास्ट सीजन। दिस सीजन किसको साइन किया है? मेसन माउंट। भाई वो तो फ्लॉप है भाई। मैं बोल रहा हूँ मेसन माउंट ना चेल्सी में पता नहीं, वो चलता था, चेल्सी में कुछ भी करके चलता था, पर यूनाइटेड में तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एंथनी एंथनी तो भाई बात ही मत करो। फिजेट स्पिनर जो बोलते हैं ना, सच में फिजेट स्पिनर ही है भाई। ऐसे ही घूमता है घूमता है घूमता है, पर कुछ गोल या असिस्ट नहीं दे पाता है। रैशवर्ड तो भाई अच्छा खेलता है। हॉयलैंड ने तो अच्छा खेला था कल, उसके बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। कैसेमीरो क्या करेगा भाई अकेला? वो बेचारा उसको 2 येलो कार्ड खाना पड़ा क्योंकि उसको टैकल करना ही पड़ा ना, और डिफेंस ही नहीं है तो आप क्या करोगे? मैं कैसेमीरो को ब्लेम भी नहीं करूंगा भाई, उसकी गलती भी नहीं है। ऑब्वियसली फाउल तो करना ही चाहिए ना। अगर एक खिलाड़ी गोल मारने वाला है, उससे अच्छा तो फाउल करके गोल को बचाओ। ऐसा चांस हो सकता है कि गोल जाएगा ही नहीं अंदर।
कैसेमीरो का परफॉर्मेंसेस के बारे में मेरे को कुछ गलत नहीं कहना है, मेरे को सिर्फ एक बंदे को डाउट करना है, वो है एरिक टेन हाग। व्हाई डिड यू रिप्लेस डेविड डिगिया विथ आंद्रे ओनाना? वो सबसे बड़ी गलती थी। और भाई डिफेंस को सॉलिडिफाई क्यों नहीं किया? ऑब्वियसली सीजन के स्टार्टिंग में है हम लोग, एरिक टेन हाग कम बैक कर सकते हैं जैसे उसने लास्ट सीजन किया था, पर उसके लिए उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसको खिलाड़ी का जो मोरल है उसको ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वीव सीन इन द ड्रेसिंग रूम, ही हैज क्रिटिसाइज सांचो, और सांचो एक अहम खिलाड़ी था यूनाइटेड के लिए, वन ऑफ द बिग साइनिंग्स जो यूनाइटेड ने किया था इन द रिसेंट ईयर्स। तो भाई ऑब्वियसली मैं एरिक टेन हाग को सपोर्ट करता हूँ, एज अ न्यूट्रल यू गॉट टू सपोर्ट बैक द मैनेजर। पर भाई कभी सोचना पड़ता है हम लोग को कि भाई एरिक टेन हाग क्या करना चाहता है भाई आखिर टीम के साथ। अच्छे खिलाड़ी को खिलाओ, गानाचो को खिलाओ, रैशफोर्ड को खिलाओ, थोड़ा सिस्टम में तो थोड़ा अच्छा खिलाड़ी को लाओ, ऐसा करना चाहिए। पर अभी भी टाइम है यूनाइटेड के पास, आई थिंक एरिक टेन हाग हैज़ द टाइम टू सॉर्ट हिज इश्यूज आउट। ऑब्वियसली उसको टाइम दिया जाएगा, उसको सैक नहीं किया जाएगा जल्दी। यूनाइटेड ऐसा क्लब नहीं है जो जल्दी मैनेजर को सैक करते हैं अनलेस इट इज रियली रियली नेसेसरी। तो भाई वी गॉट बैक एरिक टेन हाग। ऑब्वियसली यूनाइटेड के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। ऑब्वियसली एट द वीकेंड वो लोग ब्रेंटफोर्ड को खेल रहे हैं, दैट विल बी रियल टेस्ट टू गेट टू नो इज यूनाइटेड्स मोरल कम अप और डाउन। तो भाई मेरे को सिर्फ इतना ही कहना था। ऑब्वियसली लेट्स सी एट द वीकेंड व्हाट हैपेंस टू मैन यूनाइटेड, पर मेरे हिसाब से ना यूनाइटेड आर फिनिश्ड।